कैबिनेट की आज अहम मीटिंग होने वाली है। सुबह 11 बजे सचिवालय में बैठक शुरू होगी। कई अहम प्रस्ताव पर मुहर भी लग सकती है। बताया जा रहा है यूसीसी और लोकायुक्त के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। नए शहरों के निर्माण से जुड़ा ये प्रस्ताव भी आ सकता है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की आउटसोर्स के जरिए नियुक्ति का प्रस्ताव, कृषि विभाग में डीजी का पद सृजन करने को लेकर भी प्रस्ताव आ सकता है। कई विभागों से जुड़े 18 प्रस्ताव भी कैबिनेट में आ सकते हैं। तो ये 11 बजे अहम बैठक होने वाली है। सचिवालय में बैठक होगी। बताया जा रहा है कई ऐसे अहम मुद्दे जिनको लेकर बातचीत होगी। कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिसको पास किया जा सकता है और बताया जा रहा है कि यूसीसी लोकायुक्त पर भी चर्चा हो सकती है। नए शहरों के निर्माण से जुड़ा प्रस्ताव भी सामने आ सकता है। हालांकि देखना यह होगा जब ये मीटिंग शुरू होगी तो कौन कौन से अहम प्रस्ताव यहां पर रखे जाएंगे। देहरादून से सुनील और प्रभात हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सुनील, जरा बताइए, क्योंकि 11 बजे जो सचिवालय में अहम बैठक होनी है, बताया जा रहा है कई ऐसे अहम प्रस्ताव जो हैं वो भी आ सकते हैं। कई ऐसे प्रस्ताव हैं जो पास भी हो सकते हैं। बिल्कुल चांदनी, करीब 1.5 दर्जन के आसपास प्रस्ताव हैं जो आज के कैबिनेट में आ सकते हैं, जिनकी संभावना जताई जा रही है। खासकर शिक्षा विभाग में करीब 2500 के आसपास फोर्थ क्लास की भर्ती होनी है, आउटसोर्सिंग से भर्ती होनी है। उनसे जुड़ा हुआ प्रस्ताव भी आज कैबिनेट में लाया जा सकता है। पिछली कैबिनेट जब हुई थी तो शिक्षा विभाग में करीब सीआरसी के करीब 800 पदों पर आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती का प्रस्ताव आया था, उसे पास कर लिया गया था। अब एक दूसरा प्रस्ताव है जो बड़ी संख्या में आउटसोर्स से भर्तियां की जाएंगी। इसके अलावा फूड डिपार्टमेंट से जुड़े हुए प्रस्ताव इसमें आ सकते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े प्रस्ताव इसमें आ सकता है, जिसमें क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, जिसके तहत जो 50 बेड से नीचे के हॉस्पिटल है उनको इस क्लिनिकल एक्ट से छूट दी जा सकती है। इसके साथ साथ चूंकि लोकायुक्त का मसला यहाँ पर गरमाया हुआ है, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि राज्य सरकार 8 हफ्ते के भीतर लोकायुक्त नियुक्त करे उत्तराखंड में। लेकिन लोकायुक्त का जो मसला है वो थोड़ा पेचीदा है। 2017 से उत्तराखंड में जो लोकायुक्त बिल है वो विधानसभा की प्रवर समिति के पास पेंडिंग पड़ा हुआ है। 2017 से अभी तक उस पर चर्चा नहीं हुई है। अब आगे राज्य सरकार क्या कदम उठाएगी हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, उस पर आज कैबिनेट में डिस्कशन हो सकता है। कैबिनेट के सामने ये बात आ सकती है कि हाईकोर्ट ने 8 हफ्ते का समय दिया है, आगे सरकार को क्या कुछ करना होगा इस दिशा में, इस पर चर्चा हो सकती है। यूसीसी का ड्राफ्ट आप जानते हैं कि करीब करीब तैयार हो चुका है, कभी भी वो राज्य सरकार को सौंपा जा सकता है। इसका आगे इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो, कौन सा वो सटीक समय हो राज्य सरकार के लिए कि जब। बहुत शुक्रिया सुनील जानकारी साझा करने के लिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट 15 जुलाई तक धामी सरकार को सौंपा जा सकता है और अब न्यूज 18 के पास ड्राफ्ट की कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी है। ये रिपोर्ट देखिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बनाई कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और 15 जुलाई तक ड्राफ्ट सौंपने की संभावना है। हम न्यूज 18 को ड्राफ्ट की कई एक्सक्लूसिव जानकारियां मिली हैं। यूसीसी का मुख्य ड्राफ्ट 150 पेज का बनाया गया है। लिव इन रिलेशन पर कोई रोक नहीं है। लिव इन को लीगल करने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। लिव इन के लिए डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। डिक्लेरेशन फॉर्म में आधार नंबर भी देना होगा। लिव इन से पैदा होने वाली संतान नाजायज नहीं होगी। डिक्लेरेशन के आधार पर माता पिता का नाम और बच्चे को पूरे अधिकार भी दिए जाएंगे। माइनर और मैरिड लिव इन में नहीं रह सकेंगे। तलाक लेने की प्रक्रिया को सरल किया जाएगा। गोद लेने की प्रक्रिया में भी अलग प्रावधान किए गए हैं और जनसंख्या नियंत्रण का यूसीसी में कोई प्रावधान नहीं है। अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि क्या है कि यूसीसी का अभी ड्राफ्ट हमको मिला नहीं है। ड्राफ्ट मिलने के बाद उस पर पहले आकलन होगा, उस पर विधि के जो हमारे भी विशेषज्ञ हैं, विधि विभाग है, वो सभी लोग उसका आकलन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यूसीसी कमेटी की 9 जुलाई को दिल्ली में एक और मीटिंग होनी है जो फाइनल मीटिंग होगी। माना जा रहा है कि अध्यादेश के जरिए उत्तराखंड सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर सकती है और फिर मॉनसून सत्र में कानून को पास करा लिया जाएगा। देहरादून से भारती के साथ सुनील और प्रभात की रिपोर्ट। देहरादून से खबर मिल रही है जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की मीटिंग है। नॉर्थ रीजन की दिल्ली में यह मीटिंग होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मीटिंग में महाजनसंपर्क अभियान की रिपोर्ट भी देंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मीटिंग में राज्यों के लिए एजेंडा भी तय करेंगे और 16 राज्यों से मीटिंग में नेता जो है वो शामिल होंगे। और भारती हमारी सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गई है। भारती, जरा बताइए, जो ये महाजनसंपर्क अभियान आज होने वाला है, जो मीटिंग होने वाली है, इसको लेकर क्या जानकारी? महाजनसंपर्क अभियान जो 5 जुलाई तक बीजेपी का चला था,
उसमें क्या कुछ प्रोग्रेस रिपोर्ट रही है, ये जेपी नड्डा के सामने आज रखी जाएगी। पार्टी चुनावों को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। लोकसभा चुनाव करीब है और ऐसे में पार्टी चाहती है कि सभी सीटों को जीते। इसके लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली में आज मीटिंग लेने वाले हैं और नॉर्थ रीजन की ये मीटिंग होगी, जिसमें भारत के 12 राज्यों के बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो मौजूद रहने वाले हैं। इसमें लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर ये मीटिंग होगी। आपको बताऊं कि बीजेपी ने देश को 3 भाग में बांटा हुआ है, जिसमें नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन और ईस्ट रीजन रहेंगे चुनावों के जी। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए भारती। चमोली से खबर है, यहां कर्णप्रयाग पंचपुलिया के पास कांवड़ियों की बाइक खाई में जा गिरी। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है जबकि एक घायल है। पुलिस और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर खाई से घायल को बाहर निकाला है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं चमोली की, और यहां पर हादसे में एक शख्स की मौत भी हो गई है। बाइक खाई में गिरने की वजह से यह हादसा हुआ। कांवड़ियों की बाइक खाई में गिरी, जिसके बाद पुलिस भी यहां पर पहुंच गई। कड़ी मशक्कत के बाद एक शख्स को इस खाई से बाहर निकाला गया। पिथौरागढ़ में बीते सालों में भले ही करोड़ों की पेयजल योजना बनी हो, बावजूद इसके यहां 2 बूंद पानी के लिए जद्दोजहद कम होने का नाम नहीं ले रही है। हालात तो ये हैं कि बरसात में भी लोगों के गले सूखे हैं और ऐसे में अब पेयजल योजनाओं की गुणवत्ता पर भी सवाल उठने लगे हैं। देखिए रिपोर्ट। पिथौरागढ़ में इन दिनों चारों तरफ भले ही पानी बरस रहा हो, बावजूद इसके लोग 2 बूंद पीने के पानी के लिए जूझ रहे हैं। मुख्यालय से जिले के कई इलाकों में पेयजल संकट गहराया हुआ है। लगातार बढ़ रहे पेयजल संकट के चलते लोगों को कई दिक्कतों से 2-4 होना पड़ रहा है। हालात ये है कि नाराज लोग सड़कों पर भी उतर रहे हैं। फिर हालात जस की तस है। ऐसे में गहराते पेयजल संकट ने जहां आम आदमी की रूटीन को बिगाड़ दिया है, वहीं करोड़ों की पेयजल योजनाओं पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। और हम बहुत परेशान हो चुके हैं। गाड़ी आती है हमारे गाँव में, इधर उधर से भी आ जाते हैं और भरने के लिए पानी के लिए किसको मना किया जाए। तो हमें 100 लीटर 200 लीटर की प्राप्ति होती है। बहुत ही मतलब परेशानी है। नल भी नहीं हमारे उसमें, बहुत ही परेशानी है। अभी हमने लगभग 100 करोड़ रुपए आंवला घाट परियोजना में खर्च किए हैं और घाट पुनर्योजना में भी करोड़ों रुपए खर्च हो गया है, लेकिन उसके बाद भी जनता को पानी नहीं मिल रहा है। और क्योंकि ये बरसात के इस बार बारिशें भी हुई है लगा समय समय पर, आखिर क्या कारण है? हम इतनी पेयजल योजनाओं की क्वालिटी पर विपक्ष हो या फिर सत्ता पक्ष, दोनों का सुर एक है। बीते सालों में यहाँ 80 करोड़ की लागत से आंवला घाट पेयजल योजना बनाई गई थी। दावा किया गया था कि 12 MLD की योजना पेयजल संकट को जड़ से उखाड़ देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये हालात तब है जब शहर और उससे सटे इलाकों के लिए 4 अन्य पेयजल योजनाएं भी हैं। ऐसे में आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस इलाके की प्यास बुझाने के लिए 11 MLD का पानी काफी हो, वहां 12 MLD की एक योजना के साथ 4 अन्य योजनाएं कितना पानी दे रही होंगी। हमारे रूरल एरिया में जल जीवन मिशन का काम चल रहा है, तो कई जगह, अधिकतर सभी जगह फेज 1 का काम कंप्लीट हो गया है। फेज 2 का काम अभी भी कई जगह पे चालू है। तो जिस तरह से अगर इस तरह की कोई घटना संज्ञान में आती है कि वहां पर पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, तो इसमें जल निगम और जल संस्थान से मिलकर हम उसको एस्टिमेट भी रिवाइज करा रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल घाट पेयजल योजना का भी है। करीब 36 करोड़ की लागत से इस योजना का सुधारीकरण किया गया था, लेकिन नतीजा सिफर ही निकला। मुख्यालय से सटे इलाकों के साथ ही बेरीनाग, गंगोली हाट में भी लोग 2 बूंद पानी पीने के लिए भटकने को मजबूर हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और चलिए नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर भी। बारिश की चेतावनी के चलते नैनीताल जिले भर में शुक्रवार को बंद रहेंगे। जिला प्रशासन ने बाकायदा इसके लिए आदेश जारी किए। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज का प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। देहरादून में महिला के लूट के 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोनों ने नशे की लत पूरा करने के लिए बुजुर्ग महिला के साथ लूट की थी। एक निजी कंपनी के एमडी से साइबर ठगों ने 10 लाख की ठगी की। सूचना पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को पकड़कर पैसे वापस दिलवाए। रामनगर के देवीपुरा
बासी टीला गांव में खेत की मेड़ को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें फावड़े से हमले में एक महिला की मौत हो गई। 3 दिन पहले लापता हुए युवक के परिजनों ने कर्णप्रयाग थाने में हंगामा किया और युवक की तलाश की मांग की है। युवक गोपेश्वर का रहने वाला बताया जा रहा है। उत्तराखंड एसटीएफ ने बिजनौर से बच्ची से रेप और मर्डर के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की बीते 8 सालों से तलाश की जा रही थी। ऋषिकेश में यात्रियों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। चारधाम यात्रा के बाद अब कांवड़ यात्रा का जोर है, जिसके चलते गंदगी के साथ साथ जल भराव से बीमारी फैलने का खतरा भी बढ़ते जा रहा है। रुड़की में सिविल अस्पताल प्रशासन ने कांवड़ियों के इलाज के लिए अलग वार्ड बनाया है। डाक कांवड़ के दौरान कई शिव भक्त दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। अल्मोड़ा में शिक्षक संघ का 2 दिवसीय अधिवेशन शुरू हो गया है। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने शिरकत की है। शिक्षकों ने पुरानी पेंशन समेत कई अहम मुद्दों पर भी बात रखी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आगे देखिए सुबह 8 बजे की स्पेशल खबरें। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।